हेलो एवरीवन। अभी तक हमने कैपिटल ABCD सीख ली है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल ABCD। तो स्मॉल ABCD के लिए सबसे पहले हमें ध्यान में रखने हैं कि हमें सारे लेटर्स फैमिलियर बनाने हैं। अब फैमिलियर लेटर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम ए निकालते वक्त सर्कल बनाते हैं, उसी तरीके का सर्कल हर जगह पर कॉमन होना चाहिए। उसकी हाइट सेम होनी चाहिए, उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह के लेटर्स हमें बनाने हैं। तो जैसे कि देखो, अब हम ए बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ये सर्कल बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर ये स्टैंडिंग लाइन दे दी, ये बन गया है ए। तो हमेशा ए ऐसा ही बनना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा के वर्ड हमें नहीं चाहिए। जैसे कि कोई कोई स्टैंडिंग लाइन देता है, बाद में ऐसा टर्न करता है, तो ये नहीं चाहिए। हमें सारे के सारे जो लेटर्स है वो सेम इसी तरह के चाहिए, सर्कल एंड स्टैंडिंग लाइन। ओके। सर्कल एकदम छोटा या बड़ा नहीं, प्रॉपर यहाँ से लेके यहाँ तक टच होना चाहिए, और उसी तरीके का ए स्मॉल लेटर में बनना चाहिए। अगर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा के पार्ट आप बनाते हो तो वो फैमिलियर लेटर नहीं लगेंगे। वैसे वो गलत नहीं है, बट हम जो सीख रहे हैं प्रिंट हैंडराइटिंग का मतलब ये है कि देखते ही समझ में आ जाए कि ये लेटर कौन सा है। अगर आप कुछ उसको एक्स्ट्रा कुछ पार्ट ऐड कर दोगे उसके अंदर, तो वो अलग हैंडराइटिंग की तरफ बढ़ता है। वो भी एक है, लेकिन हम मिक्स नहीं करेंगे। हम प्रॉपर प्रिंट हैंडराइटिंग सीख रहे हैं ताकि हमारा हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत और सही से दिखे। अगर ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करोगे, जैसा मैं बोल रही हूँ, जैसा मैं समझा रही हूँ, तो 100% आपका हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत बनने वाला है। तो देखो, हमने यहाँ पर सर्कल और स्टैंडिंग लाइन ली हुई है, तो बी बनाते वक्त भी हमें सेम वैसा ही करना है, प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन। और यहाँ पर हमें यही सर्कल बनाना है, ध्यान दीजिए, बी। बी बनाते वक्त बिल्कुल भी उसको अलग टर्न या फिर कुछ नहीं करना, प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल। यहाँ पर जो लाइन है वो स्लांट वगैरह कुछ नहीं करनी, एकदम सिंपल तरीके से रखना है हमें। सर्कल भी ना छोटा ना बड़ा, एकदम सेम टू सेम सर्कल बनाना है, और उसी लाइन को टच करके, ठीक है। लाइन को टच होते हुए सर्कल। अब सी बनाते वक्त सर्कुलर ही सी बनाना है, ताकि हमें फैमिलियर वो दिखना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर लाइन टू लाइन नहीं बनाना, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन ऐसे नहीं। हमें सी बनाते वक्त पूरा ही सर्कुलर पार्ट बनाना है, बट टच उसको टच बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये बन गया है सी। ये वाला है, ये रॉन्ग है। ओके, सी लेटर। अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं, डी। जैसे हमने बी लेटर बनाया बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन अपोजिट। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है। लाइन हमें ऐसे स्लांट नहीं करनी, हमें प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन ही देनी है, देखो ऐसे। और उसको टच करते हुए चाहिए, गैप मत रखो। सर्कल और स्टैंडिंग लाइन के बीच में हमें बिल्कुल भी गैप नहीं चाहिए। परफेक्ट। डी। ई बनाते वक्त एकदम इजी है। क्या करना है, ये जो बीच वाले दो लाइन है ना ब्लू कलर के, इसके बीच में सेंटर में हमें एक स्लिपिंग लाइन देनी है, और फिर टर्न करना है, और फिर ऐसे। तो ये भी तो एक सर्कल ही हुआ, देखो सर्कल ही है ये भी, जस्ट बीच में एक लाइन है। परफेक्ट। लाइन के ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर लाइन के ऊपर ही ई। उसके बाद लिखेंगे एफ। एफ लिखते वक्त ध्यान से देखें, यहाँ से स्टार्ट करना है सर्कुलर फॉर्म,
नीचे। सारे लेटर आप देखोगे तो एक सर्कल के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर सर्कुलर, ये भी सर्कुलर ही है एफ। तो एकदम यहाँ से ऐसे नहीं करना हमें, अगर यहाँ से करना है तो सारे लेटर ऐसे ही करो फिर, या फिर आपको सर्कुलर फॉर्म चाहिए तो नीचे से फिर ऐसे जाओ। देखो ये लाइन से ऐसे है, ये लाइन रेड लाइन से नीचे से घुमाया है, तो दोनों भी सही है। ऐसे बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसे बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन वेरिएशन नहीं चाहिए हमें। सारे लेटर सेम टू सेम बनाने हैं। समझ में आ रहा है? यस। एफ, परफेक्ट। उसके बाद जी, जैसे कि हमने यहाँ सर्कल बनाया, बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पर सर्कल बनाना है बीच में, और स्टैंडिंग लाइन देनी है रेड लाइन तक, और बाद में टर्न करना है। तो ध्यान रखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक ही लाइन में आना चाहिए, आगे पीछे ख़त्म मत करो इसको। जी जी, कहाँ से? ऊपर वाली ब्लू लाइन से लेके नीचे। जी, परफेक्ट। उसके बाद है एच, स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पर भी सर्कुलर पार्ट है, बट ये जो है ना, ये जॉइन नहीं करना है, यहाँ से बीच में से, ये जो लाइन है ना, लाइन के बीच में से स्टार्ट करना है, और यहाँ स्टैंडिंग लाइन है। ध्यान दो, इसका गैप कम ज़्यादा मत करना, अगर कम करोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं दिखेगा। मेंटेन रखो ताकि वो बहुत सुंदर दिखाई दे। एच एच एच। उसके बाद है आई, स्टैंडिंग लाइन, उसका डॉट पास में नहीं देना, थोड़ा सा ऊपर देना है हमें, जो रेड लाइन है ना वहाँ पर। अगर पास में देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखाई देता लिखते समय, थोड़ा सा ऊपर रेड लाइन के ऊपर। आई, परफेक्ट। समझ में आ गया आई लेटर? यस। उसके बाद है जे, यहाँ से प्रॉपर नीचे तक लेके जाना है रेड लाइन तक, उसके बाद टर्न, और ऊपर ऊपर के रेड लाइन पर डॉट। जे, प्रॉपर। बच्चे गड़बड़ क्या कर देते, डायरेक्ट ही टर्न कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें प्रॉपर ऊपर से नीचे तक लेके जाना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंडिंग लाइन है प्रॉपर, बाद में टर्न करना है। जी, ओके। उसके बाद के लिए प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से स्लांट और यहाँ से स्लांट। के के ओके, के। उसके बाद हम लिखेंगे एल, प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन टू ब्लू लाइन के बीच में पूरा टच होना चाहिए, ना ही ऊपर ना ही बहुत नीचे, एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक एल। ओके। उसके बाद लिखेंगे एम। एम लिखते वक्त देखो ये दोनों पार्ट सेम ही रखने हैं, उसका गैप जो है ना वो सेम। एम, कम ज़्यादा गैप को मत करना, एकदम प्रॉपर ही रखना है हमें एम। उसके बाद है एन, जैसे एम में जितना गैप रखा था बिल्कुल उतना ही गैप रखना है एन। कम रखोगे तो वो लेटर्स जो है ना वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं दिखते, हमें अच्छे से लेटर बनाने हैं, इसीलिए एन।
उसके बाद ओ, जैसे कि हमने ए बी डी जी में जैसे सर्कल बनाए बिल्कुल उसी की तरह सर्कल बनाने हैं ओ। ओ पी में भी सर्कल चाहिए तो हमें स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर सर्कल, ब्लू लाइन से लेके नीचे तक रेड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर प्रॉपर एक सर्कल। पी, उसके बाद है क्यू, क्यू के लिए प्रॉपर सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, क्यू स्लैंट लाइन। देखो इसकी लाइन मैंने शॉर्ट रखी, कोई कोई इतनी बड़ी भी दे देते हैं, लेकिन कभी कभी हम आगे के लेटर जब लिखने जाते हैं तब ये उसको टच हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ नेक्स्ट लेटर लिखूँ, जैसे कि आई हो गया, तो ये यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा, इसलिए इतनी बड़ी मत दो, हमें छोटी ही देनी है स्लैंट लाइन, ऐसी छोटी वाली, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट कोई भी लेटर हम लिखेंगे तो उसको टच नहीं करेगा। तो बड़ी मत लिखना। क्यू, क्यू के बाद आता है आर। आर लिखना बहुत इजी है, जैसे कि हमने एन लिखा बिल्कुल उसी की तरह अब हमें आर लिखना है। देखो स्टैंडिंग लाइन और हमें बिल्कुल सेम एन के जैसे ही करना है, बट यहाँ पर स्टॉप होना है। आर, स्टैंडिंग लाइन, आर, आर। देखो एन जैसे किया बिल्कुल वैसे, बट हम नीचे नहीं गए। आर, उसके बाद है एस, एस लेटर, एस, एस प्रॉपर एक ही लाइन में आना चाहिए। एस, टी, टी। आप यहाँ पर कुछ ऐसे टी भी बना सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। नॉर्मल से आपने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन दी लिखते वक्त तो भी चलता है, या फिर आपने ऐसे टर्न करके ऐसे किया तो ये भी चलेगा। जब ये जो है हम लिख रहे हैं ये वाला, ये प्रॉपर है। अगर आपको स्पीड में लिखना है तब आपने ये नॉर्मल वाला लिखा तो भी चलता है। टी, उसके बाद है यू, यू क्या करना है, यहाँ से स्टैंडिंग लाइन टर्न लेना है, यहाँ से फिर से स्टैंडिंग लाइन यू, उसके बीच का वाला जो गैप है ना वो सेम रखना है, कम ज़्यादा बिल्कुल मत करना। उसके बाद है वी, 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 वी का गैप बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम बिल्कुल नहीं करना। डब्ल्यू, वी, दो वी मिला के डब्ल्यू बन जाता है, ये वी और फिर से वी बन गया डब्ल्यू, डब्ल्यू। उसके बाद एक्स, 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 वाई, यहाँ से वी बनाना है, वी बाद में नीचे। अब ध्यान दो ये लाइन है ना, ये एक ही लाइन में आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए। वाई, और लास्ट में है जेड, स्लीपिंग लाइन प्रॉपर, स्लांट लाइन,
स्लीपिंग लाइन। देखो ये भी एक ही लाइन में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। जेड, परफेक्ट जेड। तो देखो ये बन गई है प्रॉपर, हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप ABCD कैसे लिखी जाती है। अब हम देखेंगे कि ABCD एक साथ कैसे लिखा जाता है। तो प्रॉपर यही सेम टू सेम हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस निकाले हुए हैं, चलो इसी के ऊपर लिखते हैं। ए, स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल। अब लिखते वक्त अगर आपसे कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा टच नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे ए, देखो, और इसी के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए। तो देखो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये सर्कुलर लाइन पर ओवरलैप नहीं हुई, थोड़ी सी साइड में, जैसे कि देखो ऐसा हुआ था, ऐसे साइड में चली गई थी लाइन हल्की सी। तो हमें ओवरलैप चाहिए। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ही ओवरलैपिंग हो जाती है ऐसी वाली, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमें प्रॉपर इसी के ऊपर ही लेके आना है। देखो इसी के ऊपर ए दिख रहा है, ए परफेक्टली। तो इसी तरह सारे लेटर, जैसे कि बी लेटर है तो बी लेटर के ऊपर भी ऐसी गड़बड़ बिल्कुल मत करना, जैसे कि यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, देखो ये वाला, तो ऐसे नहीं चाहिए। या फिर ये लाइन इधर रह गई और हम यहाँ सर्कल बना रहे हैं, ऐसे भी नहीं चाहिए। उसके मतलब ये जो सर्कल है ना, इसी सर्कल के ऊपर ये लाइन ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। तो यही करेक्ट है। और हर लेटर में जहाँ पर सर्कल, स्टैंडिंग लाइन या फिर जहाँ पर भी लाइन ज्वाइंट होती है वहाँ पर ध्यान रखो। ओके, यस। चलो तो फिर अब ABCD लिखते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ABCD। तो ये है प्रॉपर ABCD। देखो अब हम देखते हैं सर्कल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितने भी सर्कल आए हैं, जैसे कि A में सर्कल है, B में है, D में, सारे सर्कल सेम है ना। कोई भी सर्कल बहुत ही पतला या फिर बहुत ही बड़ा लाइन के ऊपर गया हुआ है, नीचे ऐसे नहीं, प्रॉपर बने हुए हैं। कितने सर्कल है देखते हैं, ABC, G में है, उसके बाद OPQ,
इतने सारे सर्कल यहाँ पर है। स्टैंडिंग लाइन, प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है हर जगह पर, देखो हर लाइन प्रॉपर स्टैंडिंग लाइन है। मतलब देखने में ये लग रहा है कि ये फैमिलियर लेटर है, और बहुत सारे पतले या फिर बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऐसा एक भी लेटर नहीं बना है। 100% अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होने वाला है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेटर्स की ओर, क्योंकि हमने अभी तक स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि कोई वर्ड या फिर कोई लाइन अगर हमें लिखनी है तो वो किस तरह से लिखी जाती है।